एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2016 में सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 12 एमसीक्यू और एसएक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल में 5 साल का 5 इयर्स सॉल्व अपलोड है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है। पार्ट बी में जो भी आया था उन तमाम सवालातों को देखेंगे। तो पहला सवाल ये है, द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स ऑफ ए रीजन गेट डिसइंटीग्रेटेड एंड रिमेन्स इन द सितु इन द कोल्ड। ऑप्शन दिया है इरेजन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ग्रेडेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाब होगा वेदरिंग। 2 नंबर जो सवाल है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स sometimes water remains confined into the rock, such water is known as। तो ऑप्शन दिया है मेटोरिक वाटर, जुवेनाइल वाटर, कैनेट वाटर, ओसेनिक वाटर। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला सवाल, कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन इज एग्जाम्पल ऑफ रियाकास्ट, एब्जॉर्ड कास्ट, डेलमेशन कार्ड, कोस्ट, कंपाउंड कोस्ट। तो ऑप्शन इसका बी आंसर होगा, एब्जॉर्ड कास्ट होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 4 नंबर, लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज हु प्रोपोंडेड दिस कंसेप्ट, जेटी हैक, डब्ल्यू पिंक, एलसी किंग, WM डेविस। ऑप्शन इसका डी जवाब होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ ड्रेंच पैटर्न इज फॉर्म इन डोम शेप हिल्स, डेंड्रिटिक, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या ट्रिल्स। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चर्नोजियम सॉइल इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, डिजर्ट रीजन, टेम्परेट रीजन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल इज 6.0, 6.5, 7.0, 7.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द साइक्लोन दैट ओरिजिनेट in South China Sea is called टाइफोन, टोर्नाडो, हरिकेन या विल्ली विल्ली। ऑप्शन ए होगा टाइफोन। अगला सवाल है, इन द एयर्स ऑफ एल नीनो द वार्म ओशियन करंट इज फाउंड इन मदागास्कर कास्ट या प्यूरी एडुकेटर कास्ट या जापान कास्ट या ऑस्ट्रेलियन कास्ट। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, प्यूरू एडुकेटर इक्यूडर कास्ट। 10 नंबर जो सवाल है, द गैस विच इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ओजन लेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड या मेथेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट इज जीर फॉरेस्ट, शिवपुर बोटानिकल गार्डन, कार्बेट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। तो ऑप्शन सी नंबर इसका जवाब होगा। 12 नंबर जो सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिएस्टर इज सुनामी, ड्राउट, भोपाल गैस ट्रेजेडी डिएस्टर, लैंड स्लाइड।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भोपाल गैस डिसएस्टर 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गैस खारिज हुई थी MIC, मेथाइल आइसोनेट। अगला सवाल, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सेलिंग एट नियरली टाउन इज नोन एज मार्केट गार्डनिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशनर फार्मिंग या एक्सटेंसिव फार्मिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्रॉप विच इज द नोन एज लिविंग फार्मेसी इज श्रीलंका इज सोयाबीन, कॉफी सीड या ग्रीन कोकोनट या सनफ्लावर। ग्रीन कोकोनट इस जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इन इंडिया वन लीडिंग स्टेट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या मिजोरम। ऑप्शन ए होगा वेस्ट बंगाल। अगला सवाल, द राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज IT इंडस्ट्री, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द सुएज कैनल हैज़ कनेक्टेड द मेडिटेरेनियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन, द मेडिटेरेनियन सी एंड द एरल सीज, द मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशियन, द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है, when two roads meet at right angles the following shape of settlement is formed, L shape, U shape, Y shape, Z shape या N shape। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा Y shape। A town having total population of more than 10 lakh is known as कोनर्बिशन, मेगा सिटी, मेगालोपोलिस या मेट्रोपोलिस। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा मेट्रोपोलिस। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश होगा। अगला सवाल, द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज बोकारो, भिलाई, रोडकिला, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी जवाब होगा रोडकिला। SAQ में जो सवाल आया था, अब उन सवालों को देखेंगे ज्योग्राफी में। पहला सवाल है, व्हाट इज ब्लैंड विल्ली। ब्लैंड विल्ली क्या है? चूना के खित्ता जो है कास्ट रीजन में जब पानी की गहरे सुराखों से होकर बहता है तो कभी कभी कई किलोमीटर तक अंदर गायब होकर बहता है। ऐसा बहाव इसी वक्त होता है जब बारिश होती है या वादी खुश्क रहती है। स्लो होल्स पर ख़त्म होने वाला पानी किस सिमत में जा रहा है दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए इस तरह की वादी को अंधी वादी यानी ब्लैंड विल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, हाउ ड्यूरीक्रस्ट फॉर्म। सॉइल प्रोफाइल के तहत बी होरिजेन में गैर महलूल मादों के जमाव से जो सख्त परत बनता है उसे हम ड्यूरीक्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। समुद्री साहिल और समुद्री किनारे के दरमियान वाक़या सरहदी खित्ता को कोस्ट लाइन कहते हैं। अगला सवाल जो है, व्हाट इज़ मीन बाई बजाडा। पर्डिमेंट्स के नीचे और पलाया के किनारे सैलाबी पंखे के मैदान में जिसका निचला हिस्सा पलाया से मिलता है उसे हम बिजाडा कहते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, डिफाइन एंसीडेंट ड्रेंच। जिस इलाके में नदी और अपनी वादी को माकूल तौर पर फ़रोग कर लेती है और ज़मीन की अंदरूनी हलचलों की बाश नदी का बहाव
अगर नदी का बहाव के रास्ते का कोई हिस्सा ऊपर उठने लगता है और नदी का कटाव की रफ्तार इस मकाम के उठने की रफ्तार के बराबर या ज़्यादा होती हो तो इसका बहाव मुअय्यन रहता है। ऐसी नदी को एंटीसीडेंट और ड्रेंज कहते हैं। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल? सिरोजिम सॉइल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, मेंशन टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। एफ्रोटेशन दरख्त लगाने से मिट्टी का ढीलापन कम हो जाता है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। 2. टू चेक द ग्यूलीज, मिट्टी के कटाव के खित्ते में पानी के बहाव से गहरी नालियां बन जाती हैं। इन पर बांध बनने से पानी का बहाव रुक जाता है और कटाव रुक जाता है। अगला जो सवाल है, व्हाट इज मीन बाय आई ऑफ ए साइक्लोन? इसका जवाब होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन मुंतका हारा के गर्दबाद के मरकज में कम दबाव वाला इलाका साइक्लोन की आँख आई ऑफ साइक्लोन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल जो है, व्हाट इज जेट स्ट्रीम? फिजाए तहती यानी ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी परत में 5 से 12 किलोमीटर की बुलंदी हर बहने वाली रफ्तार हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, डिफाइन फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। वह आबी पौधे जिनकी जुड़ी मिट्टी में धंसी रहती है पर पत्ता व फूल पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, इसे हम लोग फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कमल का पौधा। आठ नंबर सवाल है, व्हाट इज मेगाथर्म प्लांट? वह पौधा जो साल भर ज़्यादा दर्जा हरारत के इलाके में फैलते फूलते हैं उसे मेगाथर्म प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे और नबातात खतेस्तुआ इलाके में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द रिसेंट डिजास्टर इन नेपाल? नेपाल में मौजूदा आफात का खास वजह इंडियन प्लेट का शुमाल और शुमाल मशरिक के तरफ खिसकना और यूरेशियन का प्लेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ धंसना इसलिए होता है। नेक्स्ट, हाउ क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ रीजन कैन बी डिटरमाइंड? किसी भी इलाके की क्रॉप इंटेंसिटी की पैमाइश कुल बोई गई जमीन का रकबा अरकल काबिल काश जमीन का रकबा की निस्बत से की जाती है। अगला जो सवाल है, तो रकबा की निस्बत से की जाती है। क्रॉप इंटेंसिटी इक्वल ग्रोस टोटल क्रॉप एरिया नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। अगला सवाल, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ सेफ्टिंग कल्टीवेशन इन केरला? तो जवाब होगा पूनम। नेक्स्ट, नेम टू सेंट्रेस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया। जनूबी हिंदुस्तान में 2 लोहा व इस्पात के सनती मराकज़ जो है 1 नंबर दिया है बलाचुरी, विशाखापट्टनम, हॉस्पिट यानी विजयनगर स्टील प्लांट, सलीम स्टील प्लांट। अगला सवाल है, नेम 4 रॉ मटेरियल ऑफ पेपर इंडस्ट्री। तो इसका रॉ मटेरियल का जो होगा बांस, सुई हास, संबूरी, सनोवर बरी, जंगलात के नरम लकड़ियाँ, रद्दी कागज, जूट, चमड़े वगैरह इसका रॉ मटेरियल होगा। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेट पॉइंट इन सेटलमेंट? वह बस्ती जो नदियाँ और झीलों या नहरों के किनारे बसी हुई हैं उसे हम वेट पॉइंट सेटलमेंट कहते हैं। ऐसी बस्तियों में पानी की सप्लाई बेहतर होती है। ऐसी बस्तियाँ सैलाब से भी मुतासिर होती है। व्हाट इज़ मीन बाई ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन से क्या मुराद है? जब किसी मुल्क में हासिल वसाइल की बानिस्बत आबादी ज़्यादा होती है तो उसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं।
नेक्स्ट जो सवाल है, डिफाइन प्लानिंग रीजन। बॉडीविली के मुताबिक मंसूबाई खित्ता वह खित्ता है जहां एक या एक से ज़्यादा माशी फैसला लेने के मुतल्लिक रजामंदी होती है। नेक्स्ट, डिफाइन माइक्रो रीजन। वह इलाका जो एक छोटे से हिस्से पर मुनहसर करता है उसे माइक्रो खित्ता कहते हैं। इस खित्ते की अपनी जाती मसाइल होते हैं जिसके लिए छोटे छोटे मंसूबे बनाए जाते हैं।